ढोलपुर गांव में पतलू नाम का एक लड़का जंगल से गुजर रहा होता है तो उसे जंगल में अजीब सी आवाज आती है। तो वह रुक जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, इतनी डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कोई राक्षस खड़ा है। इससे पहले कोई घटना घटे मुझे भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। ऐसा सोचकर पतलू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पतलू के सामने बड़ा सा राक्षस आकर खड़ा हो जाता है और राक्षस गुस्से में डरावनी आवाज निकाल रहा होता है। पतलू बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और बोलता है, अरे कोई बचाओ रे, मर गया रे। ये कौन सा राक्षस है? पता नहीं क्या खाता है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। आज तो मैं गया। पतलू इस तरह चिल्लाने लगता है। तभी वो राक्षस पतलू को उठा लेता है तो पतलू चिल्लाने लगता है, अरे कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। इस राक्षस से इसने मुझे पकड़ लिया। अरे कोई सुन रहा है क्या? बचाओ मुझे। लेकिन रात होने की वजह से पतलू की कोई भी आवाज सुन नहीं पाता और राक्षस अपने साथ पतलू को उठाकर जंगल में चला जाता है। अगले दिन सुबह पतलू का दोस्त मोटू पतलू को अपने घर न पाकर परेशान हो जाता है और अपने पड़ोसी मोंटी के यहाँ जाता है। मोंटी भाई, तुमको पतलू की कुछ खबर है क्या? कल रात से पतलू अपने घर नहीं आया। फिर मोंटी बोलता है, लेकिन मोटू, पतलू तो रोज टाइम से घर आ जाता है। लगता है कहीं काम में फंस गया होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसके बारे में पता करता हूँ। मोंटी के समझाने पर मोटू थोड़ा शांत हो जाता है। फिर मोंटी और मोटू दोनों पतलू को ढूंढने लगते हैं। पतलू कहाँ हो तुम? पतलू कहाँ हो? पतलू। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन दोनों को पतलू का कुछ पता नहीं चलता। उसी रात गर्मी होने के कारण मोटू अपनी छत पर सो रहा था। तभी उसे एक अजीब सी गुर्राने की आवाज आती है। आवाज सुनकर मोंटी उठ जाता है। जैसे ही मोंटी उठता है तो उसके सामने वही राक्षस खड़ा होता है। तभी वह राक्षस मोंटी को उठा लेता है तो मोंटी चिल्लाने लगता है, अरे मर गया रे, गांव वालों कोई बचाओ मुझे। मोटू कोई बचाओ मुझे, इस राक्षस ने पकड़ लिया। लेकिन गांव वाले कोई उठकर आते हैं उससे पहले ही वह राक्षस मोंटी को भी अपने साथ जंगल में ले गया। अगले दिन सुबह मोंटी और पतलू के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले सभी मुखिया को राक्षस के बारे में बताते हैं तो मुखिया बोलता है, गांव वालों, मैंने सुना है कि राक्षस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही शक्तिशाली है वो राक्षस। उसी रात मोटू अपना काम खत्म करके जंगल से अपने घर लौट रहा था तो मोटू को भी गुर्राने की आवाज आने लगती है। तो मोटू रुक जाता है। तभी मोटू के सामने वही राक्षस आकर खड़ा हो जाता है। मोटू उस राक्षस को देखकर वहाँ से तेजी से भागने लगता है और जल्दी से अपने घर आकर घर का दरवाजा बंद कर लेता है। राक्षस के डर से रात के समय कोई भी काम वाले अपने घर के बाहर नहीं निकलते। अगले दिन सुबह मोटू और कुछ काम वाले मुखिया के पास जाते हैं और बोलते हैं, इस राक्षस से अपन लड़कर ही मुकाबला कर सकते हैं। हमें लड़ना होगा गांव वालों। लड़ने में मुखिया जी, मुझे आपका और गांव वालों का साथ चाहिए। फिर मुखिया बोलता है, क्यों नहीं मोटू बेटा, गांव का हर एक आदमी तुम्हारे साथ है। इसके बाद मोटू गाँव वालों को और मुखिया को अपनी तरकीब बताता है, जिसको सुनकर सभी गाँव वाले मान जाते हैं। फिर रात पे मोटू जंगल में बनी एक गुफा में जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि वह राक्षस सो रहा है। तो मोटू उस राक्षस से बोलता है, अरे ओ बेवकूफ राक्षस, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। आजा, दम है तो तू मुझे पकड़कर बता। राक्षस को मोटू की यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और राक्षस मोटू का पीछा करने लगता है। फिर मोटू भागता भागता उस राक्षस को एक गड्ढे के पास ले जाता है तो वह राक्षस उस गड्ढे में गिर जाता है। तभी आसपास छुपे गांव वाले वहां आ जाते हैं और मुखिया जी मोटू से बोलते हैं, अरे वाह मोटू बेटा, तुम्हारी तो तरकीब काम कर गई। अब राक्षस के बाहर आने से पहले पहले अपन इस गड्ढे में आग लगा देते हैं। लेकिन इससे पहले गांव वाले कुछ करते वहाँ एक भयानक चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और बोलती, खबरदार, किसी ने मेरे पति को जलाया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। फिर मोटू बोलता, चुड़ैल जी, इसको तो हम जलाकर ही रहेंगे।
नहीं नहीं मोटू, तुम इसको मत जलाओ। एक दुष्ट तांत्रिक की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। यह जो कुछ भी कर रहा है मुझे बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उस तांत्रिक ने मुझे अपने कब्जे में कर रखा है। और तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो तो तुम मेरे साथ उस तांत्रिक की गुफा में चलो, जहाँ उस तांत्रिक ने सभी गांव वालों को बंदी बना रखा है। फिर कुछ गांव वाले यही उस राक्षस के पास रुक जाते हैं और कुछ गांव वाले चुड़ैल के साथ तांत्रिक की गुफा में वहां जाते हैं। तो चुड़ैल गुफा के बाहर रुक जाती है और बोलती है, मुखिया जी, मैं इसके आगे नहीं जा सकती। अगर मैं इसके अंदर जाऊंगी तो मैं जल जाऊंगी। आप लोग अंदर जाकर गांव वालों को छुड़ा लो। फिर मोटू और बाकी गांव वाले जैसे ही अंदर आते हैं तो देखते हैं कि पतलू और मोंटी को तांत्रिक ने कैद कर रखा है। गांव वालों का शोर सुनकर तांत्रिक वहां आ जाता है और अपनी शक्ति से मोटू, मुखिया जी और बाकी गांव वालों को भी कैद कर लेता है। बाहर से यह सब चुड़ैल देख रही थी। अरे यार, ये क्या हुआ? इस तांत्रिक ने तो इन गांव वालों को भी बंदी बना लिया। लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल उस गुफा में चली जाती है और जलने लगती है। चुड़ैल को जलता हुआ देखकर तांत्रिक बोलता है, अरे वाह चुड़ैल, तू तो इन गांव वाले के लिए जलने को भी तैयार हो गई। चलो अच्छा है, तू अपने आप ही मर जाएगी। तांत्रिक की यह बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। अरे तांत्रिक, ये तेरी गलतफहमी है। मैं अकेले नहीं जलूंगी, तू भी मेरे साथ जलेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल तांत्रिक को पकड़ लेती है और तांत्रिक भी चुड़ैल के साथ साथ जलने लगता है। और तांत्रिक के जलते ही तांत्रिक का सारा काला जादू खत्म हो जाता है और वो राक्षस भी एक इंसान बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।